ठीक है, ये समस्या सिर्फ आप लोगों को सिर्फ नहीं है, सिर्फ असलमनी या गोड्डा का नहीं है, ये पूरे देश में समस्या चल रही है, चाहे शहर हो चाहे देहात हो, हर लोग परेशान हैं। और आपसे ज़्यादा परेशान कहीं बड़ी बड़ी कंपनी वाले हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी 50-50 करोड़ गाड़ी में घूमने वाला था, आज रोड पे आ गया है लॉकडाउन की वजह से, या जो भी सिचुएशन रहा हो। आपने एक ज़माने से पहले से सुना होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां का सरकार लोन माफ़ कर देती है। क्यों? बड़ी बड़ी कंपनी भी दिवालिया हो जाती है। वो बड़ी बड़ी कंपनी का लोन माफ़ हो रहा है जनता के पैसे से। पहले तो ये जानना होगा कि जनता का अधिकार क्या है, जनता का इस देश के अंदर क्या मकाम, क्या पोजीशन है। ठीक है, जनता देश का मालिक होता है और नेता मंत्री जनता के नौकर, जनता के सेवक हैं। लेकिन जनता को इस बात का पता ही नहीं है कि जनता देश का मालिक है और वो हमारा नौकर है। अगर ये पता रहता तो वो नौकर जो जनता का पैसे के से करोड़ों गाड़ी में घूम रहा है, ऐश कर रहा है और देश दुनिया घूम रहा है और जनता का पैसा लूट रहा है, शोषण कर रहा है, ये कभी नहीं जनता होने देती, क्योंकि जनता को पता ही नहीं है। और अगर कुछ लोगों को पता है कि हम देश का मालिक हैं तो वो कुछ करने के लायक नहीं है, क्योंकि उसको बांट दिया गया है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो लड़ाया जाता है, इसलिए लड़ाया जाता है ताकि वो अलग अलग बटे रहें। कोई पार्टी के नाम पे कांग्रेस पार्टी का है, बीजेपी पार्टी का है, आरजेडी का है, आपस में बांट दिया गया है ताकि आप कभी एकजुट ना हो सकें और अपना अधिकार ना जान सकें। अगर जान मिल रहा है 2-4 आदमी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2-4 आदमी से कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ तक सेल्फ हेल्प ग्रुप का बात है, ग्रुप समूह ग्रुप की बात है, समूह ग्रुप नामी है समूह। अगर आप समूह से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। समूह का जो ग्रुप का लीडर होता है वो जिम्मेदार है लोन की रिकवरी का। अगर आपने लोन लिया है या किसी और के नाम से उठाया, बहुत लोग बोलते हैं कि हम उसके नाम से उठाया है, वहाँ नोटिस चला जाता है, वो परेशान होता है, हम आपस में रिलेशन ख़राब होता है, तो उसमें कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं है। आपने लोन लिया है, उनके परमिशंस लिए है, और अगर परमिशन नहीं लिया, किसी ने गलती से ले लिया, किसी की लोन ज़रूरत पड़ा, हमको एक आदमी से नहीं पूरा हो रहा, 2 आदमी का लोन लिया, ठीक है, उसको खबर नहीं किया, तो ये भी कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। लोन ले लिया आपने, आप अगर जुर्म कर रहे हैं ये काम, तो उससे बड़ा जुर्म वो है जो बैंक वाला लोन दे रहा है बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर छानबीन के, बगैर छानबीन के, बगैर तहकीक के लोन दे रहा है, वो ज़्यादा जिम्मेदार है। कैसे वो बगैर तहकीक के आपने लोन दे दिया और वो घर पे परेशान कर रहा है? ये जानबूझ के किया गया है, ये जानबूझ के किया गया है, इसलिए कि आप फंस जाए और आपको टॉर्चर किया जाए, वही हो रहा है। इसलिए आपको ये भी जानना होगा, समझना होगा, ये जानबूझ के जाल बिछाया गया है लोन ग्रुप समूह के हिसाब से। आप कहीं बैंक में गए थे दरखास्त देने के लिए, आपके घर घर आया था लोन देने के लिए, लोन चाहिए, उसके लिए लीडर चुना गया, ग्रुप का समूह के लीडर के जरिए सबको लोन दिया गया, तो ये जानबूझ जाल फैलाया गया है। अब रही रिकवरी की बात, अगर आप रिकवरी देने में सक्षम है तो रिकवरी कीजिए, अगर सक्षम नहीं है तो ये दरखास्त लगाइए कि हम सूद के अलावा, सूद नहीं दे पाएंगे, सूद के अलावा जो मूलधन है वो हम वापस करेंगे धीरे धीरे। हमारा रोजगार ठप पड़ा हुआ है, लॉकडाउन के शिकार, अभी तक उसका असर है, नहीं चल रहा है, इनकम नहीं है, हम उतना नहीं दे पाएंगे, तो ये दरखास्त लगा सकते हैं आप कि हम जितना मूल है वो मूलधन हम वापस कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है। और कितना दिए हैं और अभी कितना तक देना है वो देख लीजिए, कितना मूलधन आपका है और कितना आप दे चुके हैं वो देखना है, वो दीजिए। वो भी अगर देने में सक्षम नहीं है तो आप दरखास्त लगाइए कि हम नहीं दे सकेंगे, इसमें राइट ऑफ किया जाएगा। अगर वो बैंक वाला तंग करता है तो वो जुर्म कर रहा है, क्राइम कर रहा है। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो उसका बैंक वाले काम है, वो कोर्ट में आपके खिलाफ नोटिस दर्ज करेगा कि ऐसा ऐसा है, डिफ़ॉल्टर है और वो पैसा नहीं दे पा रहा। अब कोर्ट फैसला करेगी आपका स्थिति क्या है। मान लीजिए 50,000 रुपये लोन लिया आपने, आपकी स्थिति देखा जाएगा 50,000 देने के लायक है, सूद तो छोड़ दीजिए, सूद तो माफ हो ही जाएगा, 50,000 देने के लायक है या नहीं देखेगा, आपको प्रॉपर्टी देखेगा, 10 मकान तो नहीं है, बोलेगा 10 मकान है, 2 मकान बेचो। लेकिन जो एक मकान में रह रहा है और खाने कमाने कोई जरिया नहीं है, लेबर मजदूरी कर रहा है, वो छोटा मोटा कोई कारोबार कर रहा है, उसको घर से बेदखल करने का या कारोबार छीनने का उसको अधिकार नहीं है, ठीक है। ये वहाँ भी इंसान बैठता है, कोर्ट में भी इंसान ही बैठता है, वो भी जानता है। वो सरकार जिसकी जिम्मेदारी है घर देना, रोटी कपड़ा मकान देना, वो आपको घर से बेदखल नहीं कर सकता। उसको जिसका एक घर है, ठीक है, कई घर होगा तो चलो उसको बिचवा करके उसको रिकवरी कराया जा सकता है, या कई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगा, गाड़ी घोड़ा है तो उससे रिकवरी कराया जा सकता है। लेकिन जो गरीब किस्म के लोग हैं, जो अक्सर लोग परेशान होते हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं, क्या करें, तो परेशान होने कोई, पहली बात तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जीने का सबको अधिकार है, ठीक है। बहुत जगह सुनने में आया कि सुसाइड कर लेते हैं, बहुत लोग घर छोड़ चला गया, कहाँ गया कुछ पता नहीं, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, इसलिए मैंने पहले कहा, पहले आप अपना अधिकार जानिए। आप देश के मालिक हैं। अब देश के मालिक कैसे हुए? देश के मालिक कैसे हुए? आप 24 घंटा टैक्स भरते हैं। ये जो बिस्कुट कोई खरीदा, उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। उस 2 रुपये का बिस्कुट है, 10 रुपये पेमेंट करें, 8 रुपये टैक्स में चला गया। उसी तरीके से कोई दवाई खरीदते हैं, 100 रुपये की दवाई है, 5 रुपये की दवाई का दाम है, उसमें 100 रुपये लिखा है, यानी 95 रुपीज़, 95 रुपये टैक्स में चला गया। वो सारा पैसा सरकार के यहाँ जमा हो रहा है किसी न किसी रूप में। तो वो सरकारी खजाने में पैसा आपका 24 घंटा जमा हो रहा है। अभी सब्जी खरीदेंगे उसमें भी टैक्स चला गया, कोई गाड़ी से जा रहा है उसमें भी टैक्स चला गया सरकार, यानी 24 घंटा आप टैक्स भर रहे हैं सरकार खजाने में। और उस खजाने का पैसा आपका है, और आप ही के पैसा जो है बड़ी बड़ी कंपनी को लोन माफ कर रहा है, और आप ही के पैसे से नेता मंत्री ऐश कर रहे हैं, और आप ही के पैसे से अधिकारी ऐश कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, ये आपको जानकारी रखनी होगी कि देश का मालिक कौन है और नौकर कौन है। जब ये जान लेंगे तो अपने अधिकार जानेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो लोन दिया गया आपको, ये भी आप ही का पैसा है। यानी कि जो महंगाई देख रहे हैं, 10 रुपये का आटा है, 10 रुपये का चावल है, 40 में ख़रीद रहे हैं, या 10 रुपये को सामान है 100 में ख़रीद रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा कंपनी में जमा हो रहा है, सरकारी खजाना में जमा हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी लूट रहा है, बड़े बड़े कंपनी टॉफ़ी, बिस्किट और भी बहुत सारे सामान जो प्रोडक्ट्स होते हैं, 10 रुपये का सामान 100 में बेच रहा है, 100 का सामान 1000 में बेच रहा है। तो वो जो इनकम हो रहा है, आपसे लूट करके पैसा कंपनी में जमा हो रहा है, और वो कंपनी दूसरे तरीके से लोन दे रहा है आपको। बात समझिए, वो लोन दे रहा है आपको, और लोन से आपको कंट्रोल किया जा रहा है। ये बड़ी चालाकी के साथ पब्लिक को कंट्रोल करने का एक सिस्टम बनाया गया है। अब ऐसे में आपको करना क्या है? सॉल्यूशन पे आइए। ज़्यादा लंबा अगर बोलेंगे तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। सॉल्यूशन देखना है कि इसका सॉल्यूशन, इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि सबसे पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा, हमारा अधिकार क्या है। पहली बात, हम देश का मालिक हैं। देश का मालिक कैसे हुए? क्योंकि हम सरकारी खजाना में पैसा जमा करते हैं 24 घंटा। कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कैसे करते हैं सरकारी खजाना में पैसा, वो समझा दिया मैंने आपको। अब जब मालिक है तो आपका नौकर कौन है? तो नौकर वो नेता मंत्री है। जो सरकारी खजाने से पैसा लेता है वो आपका नौकर है। चाहे पुलिस हो, चाहे IAS अफसर हो, चाहे DC हो, SP हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, वो आपके नौकर हैं। तो नौकर आपके खिलाफ कानून बनाए और आपके ऊपर जुल्म करे, ये तब हो सकता है जब मालिक को अपना अधिकार नहीं पता, और अगर अधिकार पता है लेकिन मालिक कमज़ोर है, तभी नौकर हावी हो सकता है। तो आपको संगठित होना पड़ेगा, यूनियन बनाना पड़ेगा, पब्लिक को जागरूक करना पड़ेगा। हमने लोन लिया है, ठीक, अच्छी बात है, लोन लिया है, भरेंगे, लेकिन अगर नहीं भर पा रहे हैं तो उसके लिए कोई परेशान नहीं कर सकता है आपको। इसलिए आपको यूनाइट होना पड़ेगा, सबको जागरूक करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि इसके लिए एक तहरीक चल रही है पूरे इंडिया लेवल पे। ठीक है, कर्जा मुक्ति अभियान पूरे देश में काम चल रहा है, सिर्फ आप ही परेशान नहीं है। और देखिए कितनी बड़ी साजिश किया गया है। ये साजिश किया गया है कि घर में लोन दे दिया गया, समाज में बेइज्जत हो रहे हैं, घर छोड़ के चला गया दिल्ली और मुंबई कमाने के लिए, वहाँ पर शोषण हो रहा है, वहाँ पर लेबर की तरह, लेबर से भी कम पैसे में कंपनी में लोग काम करने के लिए मजबूर है, चूँकि बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं आपकी तरह, बहुत सारे लोग पहुँचे हैं आपकी तरह, और वहाँ भीड़ की वजह से लेबर का शोषण हो रहा है। जहाँ पर 500 टका 400 रुपये 500 लेबर कॉस्ट यहाँ देहात में, वहाँ शहर में 200-300 रुपये पर डे के हिसाब से काम करने के लिए मजबूर है लोग। आप नहीं करिएगा, दूसरा आदमी करने के लिए तैयार है, भीड़ लगी हुई है, वो इतना इनकम नहीं वो घर का किराया दे सके। ठीक है, तो वहाँ भी शोषण हो रहा है, यहाँ भी शोषण हो रहा है, आप कहीं बच नहीं सकते हैं। बचने का एक ही रास्ता है, आपको यूनाइट होना पड़ेगा, तहरीक चलानी पड़ेगी, इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा घर घर जा करके। जो लोन लिया वो भी समझे, जो नहीं लिया वो भी समझे। ये सब के लिए है, क्योंकि ये बीमारी है, ये आग है, ऐसी आग है हर जगह फैलेगा। आज हमारे घर में आया, कल दूसरे घर में जाएगा। इसलिए सबसे पहला इसका समाधान है पब्लिक को जागरूक करना, और जागरूक के साथ साथ यूनाइट होना। ठीक है, और जनता सरकार मोर्चा भी है, इसलिए काम कर रही है। लेकिन जो बड़े पैमाने पर जो काम हो रहा है, कर्जा मुक्ति अभियान, जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दिया गया है, भारत सरकार सोचने मजबूर है कि इसके लिए क्या किया जाए। एक एडवोकेट शाहनवाज चौधरी हैं जो इसको लीडिंग कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जब बड़ी बड़ी कंपनी का करोड़ों अरबों रुपया लोन माफ़ हो सकता है, तो जनता का लोन क्यों नहीं माफ़ हो सकता, जबकि जनता का ही पैसा है, कंपनी का पैसा नहीं था। ध्यान दीजिएगा, वो बड़ी बड़ी कंपनी का पैसा नहीं था जो लोन लिया सरकार से और बैंक से और उसका माफ़ हो गया। ये जनता का पैसा है जिसे हम लिए हैं लोन, और जनता का पैसा से लिया हुआ कर्जा, जनता का पैसा लोन क्यों नहीं माफ़ होगा, ये सवाल पैदा किया गया। सरकार मजबूर है, यस भी नहीं बोल सकती, नो भी नहीं बोल सकती, हाँ भी नहीं बोल सकती,
नहीं भी नहीं बोल सकते। नहीं बोलेगा तो नहीं बोल नहीं सकता, चूंकि नॉल माफ कर चुका है, नहीं बोलेगा तो फंस जाएगा, और हाँ बोलेगा तो भरना पड़ेगा। इसलिए सरकार मजबूर है, कसम है, क्या करें। ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है पूरे देश लेवल पे। आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, इसको समझना होगा, और इसके लिए फॉर्म आता है ऑनलाइन, मैं भी दूंगा सबको फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरिए, जो इसके लिए लोन लिए हुए हैं फॉर्म भरिए, और टेंशन फ्री रहिए। कोई अगर जुल्म करना आता है, कोई घर पे धमकाने आता है, उसका वीडियो बना लीजिए, ठीक है। वो फंस जाएगा बेटा, उसको अधिकार नहीं है किसी को टॉर्चर करने का। लोन दिया है, नहीं रिकवरी कर पा रहे हैं, उसका अगला स्टेप है जाकर के केस दायर करने का। केस दायर करेगा बैंक, और उसका फिर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट फैसला करेगा कि हमको क्या करना है। किसी को बैंक अधिकारी को, बैंक स्टाफ को धमकाने का या परेशान करने का उसको अधिकार नहीं है, ठीक है। अगर आपने लोन लिया है तो उसको आराम से समझाइए कि देखिए हम भरने सक्षम नहीं है, आप चले जाइए, जब होगा तो हम भरेंगे। अभी हमारा कर्जा मुक्ति अभियान से हम जुड़े हुए हैं, ये भी बता दीजिएगा, कर्जा मुक्ति अभियान से हम जुड़े हुए हैं, और वो जो फैसला होगा सरकार का उस पर हम लोग अमल करेंगे, ठीक है। और ये बात समझा करके उसको वापस कर दीजिए। अगर नहीं मानता है, अगर बात नहीं मानता है तो आप लोग उसको वीडियो बना लीजिए, ठीक है। वीडियो बना लीजिए और अपने पास रख लीजिए। उसको पहले समझाइए, कोई अगर परेशान करना आता है उसको समझाइए, नहीं समझता है तो उसको वीडियो बना करके उसको अपने पास रख लीजिए, और फिर आगे बताएंगे क्या करना है, ठीक है। उस बेचारे को भी नहीं पता, वो तो अपना रोजी रोटी के लिए घूम रहा है, पेट चलाने के लिए, क्योंकि उसी पैसे का कमीशन से उसका घर चलता है। उसको कानून का ना पता है, न आगे क्या होगा ना पता है, और बहुत कुछ उसको नहीं पता है। बेरोजगार लड़कों से भर्ती कर लिया है, जो रोड पे घूम रहे थे पढ़ लिख के बेरोजगार, उसको भर्ती करके आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो उस बेचारे को नहीं पता, उसको पहले समझाइए प्यार से। नहीं मानता है तो उसका वीडियो बना लीजिए, ठीक है। और कुछ आप लोगों को सवाल करना है इसमें?